नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम IR सेंसर के अंदर लगे हुए कंपोनेंट के बारे में जानकारी लेंगे, वो कैसे काम करते हैं। और एक IR सेंसर इसके जो LEDs होती है RX और TX, रिसीवर और ट्रांसमीटर जो इसके कंपोनेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके RX और TX के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। जो LED जलती है हमारी रेड IR LED से कहते हैं, वह रिफ्लेक्ट होके हमारे RX यानी कि फोटोडायोड तक पहुंचते हैं। इस वजह से कुछ वोल्टेज में वेरिएशन होता है जिसे हम एनालॉग आउटपुट भी कहते हैं। LEDs के ऊपर कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, जैसे ये है 100 ओम का रेजिस्टेंस है जो TX LED यानी कि IR LED के लिए होता है, और दूसरा रेजिस्टेंस होता है RX जो 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस होता है, उसके लिए लगा हुआ होता है। अब दोस्तों ये वोल्टेज का वेरिएशन होता है जैसे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है इन दोनों के बीच में, यानी कि सामने, तो वह लाइट होती है TX की रिफ्लेक्ट होके हमारे फोटोडायोड तक पहुंचती है, और इस पे लगा हुआ रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ वोल्टेज होते हैं वो कम ज़्यादा होते हैं, जिसे एनालॉग आउटपुट कहते हैं। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बना हुआ है, आपको ध्यान से देख लेना है, ज़्यादा कंपोनेंट इसके अंदर नहीं है, तो ये काफ़ी ईजी है। तो दोस्तों जैसे ही एनालॉग आउटपुट हमें पिन नंबर 3 पे मिलते हैं, तो यह डिजिटल आउटपुट में बदलने के लिए IC लगाई जाती है। डिजिटल आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें पिन नंबर 1 का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको दोस्तों IC को ग्राउंड हमें पिन नंबर 4 पे देना पड़ता है, और इस IC को 5 वोल्ट पिन नंबर 8 पे देना पड़ता है। और दोस्तों इसमें जो वेरिएशन के लिए कंट्रोलर जो पिन दी हुई है IC की, वो पिन नंबर 2 होती है, जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस भी एक लगा हुआ होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी इजी सर्किट है। LM358 की IC का ये बेसिक जो पिनें होती है जो हमें काम में लेनी होती है, वह इस तरीके से इसको सप्लाई दी जाती है, और आउटपुट भी इसी IC से लिया जाता है जो 0 और 1 होता है, यानी कि हमें हाई या लो इस तरीके से ही हमें आउटपुट मिलता है। दोस्तों ये जो पिनें होती है इसी के अंदर हमें VCC ग्राउंड, डिजिटल आउटपुट और एनालॉग आउटपुट भी इसमें मिल जाता है। दोस्तों कुछ IR सेंसर होते हैं जिसके अंदर सिर्फ तीन पिनें ही होती है, डिजिटल आउटपुट की ही होती है, एनालॉग आउटपुट नहीं होता है। यदि आप आर्डिनो पे काम कर रहे हैं तो आपको 4 पिन वाले IR सेंसर ही खरीदने चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस जो IC पे लगा हुआ होता है। तो दोस्तों ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जो हमारा सेंसर होता है उसके इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करने के लिए होता है। तो ये सब कुछ इस IC के मतलब इस सर्किट के अंदर लगी हुई होती है। 3 रजिस्टेंस लगे हुए होते हैं। जो दोस्तों तीसरा रजिस्टेंस होता है वो LED के लिए होता है, यानी कि डिजिटल आउटपुट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए दोस्तों सीधी सी इसकी गणित ये होती है कि जैसे ही हमारे TX और RS के सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे ऊपर LED लगी होती है डिजिटल आउटपुट के लिए, वह ग्लो हो जाती है। देखिए दोस्तों इसको 5 वोल्ट की सप्लाई देते ही सामने अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट आता है तो इसमें LED ग्लो करती है। अब दोस्तों इस पर डिपेंड ये करता है कि यदि आपकी कांच की बनी हुई कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ये उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। दोस्तों यदि आपका सेंसर ज़्यादा तेज़ धूप में या बिल्कुल डार्क में है तो भी ये बहुत ही वर्क कम करेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का टॉपिक, कमेंट जरूर करिएगा।